देश के अंदर कोरोना के मामले जिस रूप में बढ़ रहे हैं, सियासी जो वो पार्टियां हैं उनके बयानों की धार भी तेज हो रही है। एक दौर था जब आपसी सहमति बनाकर चलने की बात थी, लेकिन अब तल्ख बयान है वो भी सामने आ गए। बहरहाल बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर जो स्थितियां हैं उस पर बात करने के लिए हमारे साथ में सांसद कनकमल कटारा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। कटारा साहब, आपका स्वागत है पत्रिका टीवी पर। इस वक्त आप लाइव हैं। मुझे बताइए, ये स्थितियां डूंगरपुर के अंदर अलग और बांसवाड़ा के अंदर अलग, कोरोना संक्रमण के, दोनों ही ट्राइबल बेल्ट के महत्वपूर्ण जिले, क्यों ऐसी परिस्थितियां? जी, क्या बात करें? नहीं, मेरा सवाल ये है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा ट्राइबल बेल्ट के दो जिले और दोनों में स्थितियां हैं वो विपरीत हैं। एक तरफ डूंगरपुर है कोरोना मुक्त है और बांसवाड़ा के अंदर 61 है, वो मरीजों की संख्या पहुंच गई है। क्या बड़ी वजह? ऐसा है कि जितने भी हमारे बॉम्बे, गुजरात और दूसरी जगह से जो एक साथ के 40,000 के करीबन श्रमिक और मजदूर वर्ग और कई लोग साथ में आ गए और उनकी एक साथ से जांच स्क्रीनिंग हुई नहीं। और अधिकतर डूंगरपुर में कई जगह जांचें हो गई, लेकिन कई लोग जो शॉर्टकट में शिफ्ट करके भी कोई लोग घर पे चले गए। इनकी स्क्रीनिंग बांसवाड़ा साइड में ज्यादा नहीं हो पाई, जिसके कारण से एक साथ से लगभग कुल मिला के 1091 पॉजिटिव ये सेंटराइज किया गया था, जिसमें से 60 पॉजिटिव थे। और पॉजिटिव में से भी क्या है कि 20 उसमें और अच्छी स्थिति में हो गए हैं और बाकी को क्वारंटाइन कर रखा है। एक महिला थी जिसका पॉजिटिव चल रहा है, उसको अंदर उदयपुर में ही रखा हुआ है। इसलिए बांसवाड़ा में भी स्थिति ऐसी है, वो जो पॉजिटिव तो नेगेटिव में हो रही है, इसलिए वहां पर भी अब अच्छी स्थिति है। ऐसा कोई ज्यादा गंभीर स्थिति नहीं है। इसका कारण एक है कि यहाँ के क्षेत्र के अंदर जितने भी जो भी इसके जो नियम पालन करने के लिए कहा था, उसका पालन भी अच्छी तरह से इस वागड़वासी कर रहे हैं। कोरोना के पालन जो उसके लड़ने के लिए जो नियम हैं उसका निश्चित रूप से सभी लोग पालन कर रहे हैं। इसके कारण से भी हमको यहाँ अच्छी स्थिति नजर आ रही है। जी, कटारा साहब, आपसे समझना चाहेंगे, सांसदों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है और राजस्थान सरकार के कल मंत्री हैं, उनका बयान था कि 25 सांसद होने के बावजूद भी राजस्थान को केंद्र सरकार से गेहूं खरीदना पड़ रहा है। ऐसे में तमाम सांसदों की भूमिका पर एक तरह से राज्य सरकार के मंत्री सवाल उठा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, केंद्र सरकार ने जो मदद की है वो बहुत बड़ी मदद की है, जिसमें 17,230 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी ने भिजवाए, किसानों के लिए भी भिजवाए, यानी कि गैस के रिचार्ज के लिए 3 महीने का पैसा भी भिजवाया, 2-2 हजार रुपये भी खाते में जनधन में डाल रहे हैं। ये सब लोगों को पूछ रहे डाल रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन ये राज्य सरकार है वो जहाँ कांग्रेस की जो मुख्यमंत्री है वह राजनीतिकरण निश्चित रूप से हो रहा है। इतना सब होने के बाद में अपने कोटे का अपन को जो राजस्थान सरकार की ओर से करना चाहिए वो नहीं किया जा रहा है। केवल केंद्र के ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं, केंद्र से मदद भी मांग रहे हैं और जो भी है वो केंद्र कहे तो हम करें, जब कई बातें तो उनकी स्वतंत्रता होती है। जैसे बॉम्बे, अहमदाबाद और उसके अंदर कई जगह हमारे श्रमिक फंसे हुए बड़े परेशान है बेचारे, चाय वाले भी हमारे कई लोग हैं। इन लोगों को हमने पत्र भी लिखा, मौखिक बात भी की, यानी कि यूपी और मध्य प्रदेश और उधर तो जिस तरह से मुख्यमंत्री ने रिस्क लेके अपने वहां पर जांच करा कर स्क्रीन करा के वापस इनको भेजा है, तो क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री अपनी रिस्क लेकर के बच्चे से लगा रहे हैं, बता रहे हैं? नहीं, वो फैसला तो केंद्र सरकार से होना है ना। वो फैसला तो केंद्र सरकार की तरफ से होना है कि 2 राज्यों के बीच में आवागमन कब शुरू होना है, ये फैसला तो केंद्र सरकार को करना है। देखिए, इसके लिए 27 तारीख को मुख्यमंत्री की बैठक बुलाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं वो उच्च स्तर के होते हैं और उसके अंदर गाइडलाइन क्या देते हैं उसके आधार पर निश्चित रूप से होगा और उसके अनुसार ही काम होगा आगे। नहीं, आप कह रहे हैं कि 2 राज्यों के मुख्यमंत्री, जहां एक पार्टी की सरकार है, वहां पे तो आपसी सहमति से लोग आना जाना उनका शुरू हो गया है, आपने ये कहा अभी? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर यहाँ छोटे नेता जो हैं जिले में ये कह रहे हैं कि भाजपा सरकार जो है वो दूसरी जगह दूसरे राज्यों से तो वो स्वीकृति लेकर के ने दूसरे लोगों को जहाँ दूसरी जगह थे उनको वापस अपने राज्य में ले आए। ऐसा तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो कैसे भी लाए कैसे भी क्या, लेकिन राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री कांग्रेस से वो भी तो स्वतंत्र हैं, वो क्यों नहीं करते? जैसी भी स्थिति परमिशन ले, बातचीत करे,
व्यक्तिगत संपर्क करें। लेकिन कटार साहब, गाइडलाइन तो केंद्र सरकार की है ना, आप कह रहे हैं केंद्र सरकार की गाइडलाइन का उल्लंघन करें सरकारें? नहीं, केंद्र सरकार की गाइडलाइन तो अभी अब तय होगी ना, मुख्यमंत्री जी आगे इनको लाना कैसे लाना वो कह रहा हूँ। लेकिन ये आरोप हमारे ऊपर ये लगा रहा है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकार तो कुछ लोगों को ले आई और आप लोग सांसद और ये जो हैं वो या राजस्थान में कुछ आगे बात नहीं, स्वीकृति नहीं दिला रहे। स्वीकृति नहीं दिला रहे, हम तो निवेदन कर सकते हैं, मुख्यमंत्री अपने स्वतंत्र अपने हिसाब से यहाँ पर लाए हैं, तो आप राजस्थान वाले भी कर सकते हैं, केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। हम भी केंद्र वालों को कहा, प्रधानमंत्री जी को भी निवेदन किया है, हमारी ऑडियो कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉन्फ्रेंस जो भी होती है उसके अंदर हम निवेदन करें कि हमारी ऐसी परिस्थिति में लोग हैं, उनको कुछ न कुछ ऐसी स्थिति बना करके इनको कैसे भी करके लाने का प्रयास किया जाना, ये तो हम कर रहे हैं। लेकिन कटार साहब, एक सवाल पूछना चाहता हूं, तमाम लोग अगर ये आप जाते हैं अपने वापस लॉकडाउन के पीरियड के दौरान थोड़ी सी भी अगर रिलैक्सेशन मिल जाती है केंद्र सरकार की ओर से, राज्य सरकार भी पहल करती है, ये लोग वापस आ जाते हैं, तब इनके रोजगार की व्यवस्था किस रूप में होगी? उनमें से बड़ी तादाद ऐसी भी होगी जो वापस वहां पर या तो जाना नहीं चाहते होंगे या वहां पर उनके लिए रोजगार के अवसर बंद हो जाएंगे। उन लोगों के लिए क्या कुछ प्रावधान हो सकते हैं? क्या आपने कोई सर्वे का काम ऐसा किया है क्या कि कितने लोग हैं वहां पर काम कर रहे हैं, और अगर कोई वापस आ जाता है तो उनको कहां हम शामिल कर पाएंगे, कम से कम डूंगरपुर बांसवाड़ा में? देखिए, ये तो हमको सरकार के माध्यम से इसको तय करना पड़ेगा क्या करें। जैसे नरेगा कार्य शुरू हो जाना चाहिए। नरेगा कार्य शुरू होता तो आधे लोगों तो वहां बात होगी, छोटे मोटे कोई लोग होंगे उसके लिए सरकारों से और ऊपर से केंद्र सरकार से संपर्क करेंगे। यहाँ इस प्रकार की आवश्यकता है, लोगों को रोजगार चाहिए, तो उसमें जिस प्रकार की गाइडलाइन मिलेगी यहाँ की आवश्यकता के अनुसार उसके अंदर हम पूरी कोशिश करेंगे। जी, लेकिन 25 सांसद हैं और गेहूं की व्यवस्था केंद्र सरकार से खरीदनी पड़ रही है, ये एक ऐसा सवाल उन्होंने दागा है सरकार के मंत्रियों ने, राजस्थान सरकार के मंत्रियों ने, कि जिसका जवाब आना चाहिए। क्या सांसद हैं वो केंद्र सरकार पर उस रूप में दबाव नहीं बढ़ा सकते कि कम से कम अनाज है, गेहूं है, जो राजस्थान का तमाम इलाकों के अंदर वो खाया जाता है, उसका इस्तेमाल होता है भोजन में, तब उसके अंदर भी केंद्र सरकार से खरीदने की ज़रूरत है। वहाँ तो हमको रियायत मिल सकती है, या कुछ गेहूं है वो हमको सरकार की, केंद्र सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया जा सकता है, खरीदने की ज़रूरत कहाँ है? ऐसा है कि जहाँ आवश्यकता होगी उसके अनुसार ही तो बातचीत हो रही है। और वैसे कह रहे हैं कि अभी हमारे हमको जान के 40,000 मेट्रिक टन गेहूं यहाँ पर भिजवाया गया है और उसका वही यहाँ पर दिया जा रहा है लोगों को, और प्रधानमंत्री जी के माध्यम से दिया जा रहा है। वो राजस्थान सरकार खरीद करके वो तो कुछ तो दे, वो तो दे नहीं रहे ना। आपको क्या लगता है, जो सहमति से चलने की बात चल रही थी, अब राजनीति है वो ज़्यादा गर्माने लगी है? लॉकडाउन का पीरियड जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, लोगों की परेशानी बढ़ रही, तो अब लग रहा है कि राजनीतिक दल साथ नहीं चल पाएंगे और अब है वो बयानबाजी शुरू हो रही। देखिए, ये तो जैसे जहाँ जहाँ सरकार है, राज्य सरकार है, इनको अपने सोर्सेस भी कुछ देख करके भी उनको रास्ता निकालना है ना। केंद्र सरकार तो मदद कर ही रही है और आज दिन तक जो चल रहा है वो केंद्र सरकार के सहयोग से ही चल रहा है। राजस्थान सरकार की बात करता है तो अपने सोर्सेज का कोई बात ही नहीं, अपने गिनाए रहे खाली हम केंद्र सरकार नहीं दे रही है, इतने जो दे रहे, तो जो दे रहे उसका हिसाब किताब भी तो बताए जी। और वो क्या कर रहे हैं, वो कितना गेहूं खरीद करके दे रहे हैं सबको, क्या व्यवस्था कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। केवल केंद्र सरकार के आधार पर बात, और केंद्र सरकार से ले भी रहे हैं और उनके ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं हम सब कुछ कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं, तो फिर करते क्यों नहीं ये सब व्यवस्था है? आरोप डाल के भाजपा के ऊपर ही क्यों आरोप कर रहे हैं, आरोप डाल रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, कोरोना की जंग और सियासी बयानों के जो धार है वो किस रूप में तेज हो रही है और राजनीति कितनी तंग हो रही है। सरकार के मंत्री हैं उनको भी जोड़ेंगे, सांसद हैं या अन्य नेता हैं कांग्रेस के उनको भी जोड़ेंगे, उनसे भी जवाब मांगेंगे कि किस रूप के अंदर स्थितियां हैं वो देखी जाएंगी कोरोना संक्रमण के इस काल में।